आज हम आपको बताते हैं दोस्तों मेंडल के बारे में। तो दोस्तों आपके मेंडल से संबंधित कम से कम परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह से आपको मेंडल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। उसके जीवन परिचय के बारे में, उन्होंने किस पे प्रयोग किया, किस पे कितने वर्षों तक प्रयोग किया, उनकी जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई। तो इस तरह से आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो सबसे पहला अपना प्रश्न है, मेंडल का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों पहले भी ये परीक्षा में 1 नंबर में आने वाला प्रश्न है। तो पहले भी आ चुका है तो अब की बार भी आ सकता है। तो आप याद रखना, मेंडल का जो पूरा नाम होता है वो उसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो मेंडल का जन्म हुआ था वो 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया में हुई थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में। तो ध्यान रखना दोस्तों, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 6 जनवरी 1884 में, और वो भी 61 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। जबकि दोस्तों जो मेंडल ने प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, और कितने वर्ष तक किया था, तो 7 वर्ष तक किया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो मेंडल है उसने मटर के पौधे पर 7 वर्ष तक प्रयोग किया था। अब वैसे तो मेंडल जो प्रसिद्ध हुए ना दोस्तों, वो आनुवांशिकी की खोज के लिए प्रसिद्ध हुए, मतलब आनुवांशिकी से संबंधित उन्होंने मटर के पौधे पर 7 वर्ष तक प्रयोग किया था दोस्तों। चलो इसके बाद में दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है कि आनुवांशिकी के जनक किसको कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, आनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं, तो मेंडल को कहते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना, मेंडल को आनुवांशिकी के जनक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेंडल की पुस्तक का नाम क्या है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो मेंडल की पुस्तक का नाम है वो नाम है ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न बनता है, मेंडल को आनुवंशिकता के जन्मदाता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, आनुवंशिकता के जन्मदाता अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना दोस्तों मेंडल को कहते हैं। चलो इसके बाद में हम इससे भी जो मोस्ट पर्सन है इस पे बात करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, मेंडल ने वंशागति के नियम दिए, या फिर अपन कह सकते हैं आनुवंशिकता के 3 नियम दिए। नियम मतलब 3 सिद्धांत दिए दोस्तों उन्होंने, जिसका जो पहला नियम था मेंडल का वो था प्रभाविता का नियम। तो ध्यान रखना दोस्तों, पहला नियम क्या होता है, प्रभाविता का नियम। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि प्रभाविता का नियम किस पर आधारित है, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो प्रभाविता का नियम होता है वो एकल संकर संकरण पर आधारित होता है। जबकि पृथक्करण का जो नियम होता है ये भी इसी पे आधारित होता है। जबकि जो स्वतंत्र अपव्यय का नियम होता है वो द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये मेंडल के तीनों नियम है, तीनों नियम याद रखना अच्छे से, परीक्षा में 1 या 2 नंबर में जरूर पूछा जाता है। तो पहला नियम होता है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है इनका पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम है इनका स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो तीनों नियम आपको अच्छे से नाम याद करके जाना दोस्तों। वैसे तो ध्यान रखना दोस्तों, जो इसका प्रभाविता का नियम है इसमें 100% लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। जबकि जो पृथक्करण का नियम होता है इसमें ध्यान रखना दोस्तों, लक्षण पर रूप अनुपात और जीन पर रूप अनुपात आपको दोनों याद होने चाहिए। लक्षण पर रूप अनुपात पृथक्करण के नियम में कितना होता है दोस्तों, 3:1 होता है। जबकि जीन पर रूप जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:1। जबकि स्वतंत्र अपव्यय का जो नियम होता है इसमें लक्षण पर रूप अनुपात तो होता है दोस्तों 9:3:3:1। जबकि ध्यान रखना दोस्तों, जो जीन पर रूप अनुपात होता है कौन से नियम में, स्वतंत्र अपव्यय के नियम में, वो होता है दोस्तों, पहले तो वैसे तो आप संख्या से एक साथ याद कर सकते हो दोस्तों, जैसे 12 24 12 12 1। बाकी इनके अंकों के बीच में आपको अनुपात का चिन्ह जरूर लगाना है।
जिसे हो जाएगा 1:2, फिर अनुपात 2:4, फिर हो जाएगा अनुपात 1:2, फिर अनुपात 1:2, फिर अनुपात 1। तो इस तरह से याद रखना। बाकी एक और प्रश्न है दोस्तों जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों के नाम बताओ। तो ये तीनों वैज्ञानिक दोस्तों कौन कौन थे? पहला वैज्ञानिक था दोस्तों हुगो डी ब्रिज, दूसरा था कार्ल कोरेंस और तीसरा है, इसको एरिक वॉन शेरमैक भी बोलते हैं, एरिक वॉन शेरमैक भी कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये तीनों वैज्ञानिक के नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ये क्या मेंडल के नियम के पुनर्खोज करते थे दोस्तों। इसके बाद आता है कि मेंडल ने मटर के पौधे के कितने लक्षणों के बारे में बताया। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो मेंडल है इसने मटर के पौधे के 7 विपर्यासी लक्षणों के बारे में बताया था। इसके बाद में अगर पूछा जाए कि कारक शब्द किसने दिया, तो मेंडल ने। जबकि ध्यान रखना दोस्तों, जो कारक शब्द है उसको जीन नाम जोहानसन ने दिया था। किसने दिया था? जोहानसन ने। बाकी अगला लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आनुवंशिकी किसे कहते हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं दोस्तों। तो आनुवंशिकी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से ये दोस्तों अपन ने अभी पढ़ा है मेंडल का जीवन परिचय। तो ये मेंडल के बारे में पूरी जानकारी है दोस्तों, परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक बार वापस देख लीजिए। वैसे जहाँ तक अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, एक तो ये बनता है कि आनुवंशिकी के जनक किसको कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, मेंडल को कहते हैं। बाकी इसका जो दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न माना जाएगा वो माना जाएगा मेंडल के वंशागति के जो तीनों नियम है उनके नाम बताइए, क्या क्या नियम है। तो ध्यान रखना, पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, जबकि तीसरा स्वतंत्र अपव्यय का नियम। इसके बाद में अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर प्रश्न बन सकता है तो ये बन सकता है कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों का नाम क्या है। इसके बाद में बाकी और भी है, मेंडल ने के मटर के पौधे के 7 विपर्यासी लक्षणों के बारे में बताया था। तो इस तरह से दोस्तों ये अपना मेंडल का टॉपिक होता है ख़त्म। तो आप अच्छे से पढ़ लें इसको और अपना नोट्स भी बना ले दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।